और अब खबरें विस्तार से। देश की पहली टनल पार्किंग उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को दोनों पार्किंग की डीपीआर तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। NHIDCL ने गंगोत्री में पार्किंग के लिए भूमि का चयन भी कर लिया है। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 2 स्थानों पर सर्वे चल रहा है। 4 धाम यात्रा सहित सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 2 टनल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने शासन को भेजा था। शासन ने इसे आगे बढ़ाते हुए दोनों टनल पार्किंग के निर्माण की डीपीआर तैयार करने और एनओसी संबंधित प्रक्रिया के लिए NHIDCL को 77 लाख रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान बिशनपुर, नेताला, हेलकुगाड़ और सोनगर के पास भूस्खलन और मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ है। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण 3 जगह से बंद है। राज्य में 121 मार्ग बंद पड़े हैं। इनमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मार्ग शामिल है। सबसे अधिक मार्ग चमोली जिले में बंद है। BRO की मशीनरी से मार्ग को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश हो रही है। आने वाले दिनों की बात करें तो जुलाई के अंत तक प्रदेश भर के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। रुड़की क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक कांवड़ यात्री भी शामिल है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती के समीप 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें रुड़की के बेलडा निवासी अमन चौधरी और अमरेश चौधरी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार कांवड़ यात्री सागर की भी मृत्यु हो गई। उसका साथी विशाल घायल हो गया। दूसरी सड़क दुर्घटना रुड़की के बेलडा गांव के पास हुई, जहां एक बाइक कार से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार अमित की मौत हो गई। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वावधान में तथा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह की उपस्थिति में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। पौधारोपण में बरी अंजनिया के टेढ़ा घाट पर 170 पौधे लगाए गए, जिनमें आम, अमरूद, नींबू और कटहल के पेड़ लगाए गए। इस पर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने बताया कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण का संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर संजय दिवाकर ने पौधों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर विचार साझा किए। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यों को करने के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर रहती है। की रक्षा के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज हमारे यहाँ से पेड़ लेकर जा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो गांव-गांव में एक मुहिम चलाई गई है कि हर गांव में हमारा ट्रस्ट जो है पौधा वितरण करेगा और पौधा खुद लगाएगा भी। अभी हम लोगों ने आगे का एक मुहिम बना रखा है कि आगे की तैयारी है, जो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो हम हर स्कूलों में पौधा लगाने का काम करेंगे और हमारा ट्रस्ट खुद अपने हाथों से पौधारोपण का कार्य करेगा। और इस वर्ष हम लोगों ने अब तक लगभग 300 के आसपास पौधे हम लोगों ने बांट दिए हैं और लगाए भी हैं। और आगे का जो टारगेट है, इस साल जो हरेला पर्व से लेकर अब तक जो पौधे हम लोग लगाने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, वो मैक्सिमम कम से कम हम लोगों ने 5000 पौधे इस वर्ष हम लोग लगाने का हमारा ट्रस्ट जो है लगाया, ये पौधे को लगाएगा। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में विगत दिनों भारी बारिश के चलते भूस्खलन की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 2 लोगों के मलबे में दबने से मौत हो गई। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रभावितों को शासन की ओर से अनुमन्य राशि दी जा रही है।
और क्षेत्र के सभी मकान खाली करा लिए गए हैं। स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। घटना के बारे में अनुमान लगाया गया तो जिलाधिकारी ने तत्परता से एक्शन लेते हुए तत्काल लोगों को खाली कराया उस मकानों से। वहां कोई थे नहीं क्योंकि आपदा की आशंका पहले से थी। उसके बाद आपदा आई, आप जानते हैं कि काफी नुकसान हुआ, मकानों में काफी क्षति पहुंची है। मैक्सिमम मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं रह गए हैं। तो उसको देखते हुए जो है लोगों को विस्थापन किया गया था। वहां पे हमने उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की है। बाकी व्यवस्थाएं जो उचित की गई हैं ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। जिसके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या टूट गए हैं या ध्वस्त हो गए हैं उनको अनुमन्य सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसमें कांग्रेस को यात्रा के समापन पर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। वहीं भाजपा पहले से इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि यह हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस ने कई चीजों को नकारा है और देवी देवताओं का उपहास उड़ाया है। ये देश की जनता भली भांति जानती है। हास्यास्पद स्थिति है कि जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है कि राम काल्पनिक पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लिख करके देते हैं। जो कहते हैं राम सेतु था ही नहीं, ये भी ये काल्पनिक है। वो देवी देवताओं को का उपहास किस तरह से उन्होंने उड़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, ये देश की जनता भली भांति जानती है। क्योंकि केदारनाथ में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में राजनीति करने के लिए, उस चुनाव के लिए जनता को गुमराह करने के लिए वो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो चाहे कुछ भी करें, यात्रा निकालें, चौपाल लगाएं, जो मर्जी वो करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता समझदार है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस की कितनी आस्था है देवी देवताओं के प्रति, धामों के प्रति कितनी आस्था है। तो इसलिए यहाँ की जनता गुमराह नहीं होने। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। इसकी एक्टिविटी लगातार वो नॉर्मल तो हमको मिल ही रही है और उसके साथ हैवी रेंस भी को मिल रही है। पास्ट 24 आवर्स में भी हमको जो हैवी रेंस देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है, बागेश्वर में मिली है। तो इस तरह की एक्टिविटी चली रही है और लाइट से मॉडरेट तो जो है ज़्यादातर जगहों में वो मिल रही है। अब आगे अगर बात करते हैं, आज 29 तारीख है तो आज भी अच्छी एक्टिविटी मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हल्की मध्यम बारिश रहेगी और जो हमारे फुटिल के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो ज़्यादातर जगह दिख रहा है कि बारिश रहेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आज है। जब हम वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। और इसी तरह जो हैवी रेन है उसमें टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। इसके साथ अंदर बात करें तो जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी या आपका जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी संभावना की हैवी वेरी हैवी रेन इनमें भी वो मिलेगी, कल भी और परसों भी। तो परसों भी करीब सिचुएशन ऐसी है। तो 3 दिन अगर मैं बात करूँ, 2 दिन बात करें आगे वाले जो है 30 और 31 जुलाई को, तो इनमें एक्टिविटी वाइड स्प्रेड टाइप है, हैवी से वेरी हैवी रेन से जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बोले हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो बच रहे हैं उनमें भी हैवी रेन जो कल और परसों वो देखने को मिलेगी, एक आध जगह उनमें भी।
उत्तराखंड में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रशासन द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं इस हफ्ते हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने से प्रशासन सतर्क है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मंगलवार को वे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। यात्रा है कांवड़, देखिए ये महादेव की यात्रा है, कांवड़ यात्रा है जो कि 1 महीने तक चलती है और एकदम मौसम ही खुशगवार होता है। हर जगह बम बम भोले और हर हर महादेव चलता है। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो कांवड़िए और जगह से आए हैं और राज्यों से आए हैं, उनका पुष्प वर्षा कर हम स्वागत करेंगे। इससे हमारे महादेव और इष्ट को भी अच्छा लगेगा कि उनकी श्रद्धा में आए हुए भक्तगण पे पुष्प वर्षा करी जाती है। तो पिछले वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी हम उनका आगमन पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हल्द्वानी शहर के बाजार क्षेत्र में नगर निगम ने फिर से आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। लगातार जाम के कारण और दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम ने अब आवारा जानवरों को पकड़ने का काम शुरू किया है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम में 2 गौशालाएं संचालित की जा रही है, जिनमें अब आवारा जानवरों को पकड़कर रखने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम हल्द्वानी की 2 गौशालाएं जो है वो चल रही हैं, एक रजपुरा में है और एक गंगापुर में है। दोनों जगह मिलाकर के लगभग 400 के करीब हमारे जानवर हैं, जिसमें गौवंश हैं, जिसमें गाय भी हैं, बैल भी हैं। अभी समस्या ये है कि जो गंगापुर हमारी गौशाला है वो उसका प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हम आगे के भी द्वितीय और तृतीय चरण का भी काम प्रारंभ कर देंगे ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। तो साथ ही साथ सड़कों से जो आवारा जानवरों को उठाया भी जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जितनी मुख्य सड़कें हैं प्रथम चरण में वहां से आवारा जानवर कम हो जाएं ताकि जो मुख्य सड़कों में वहां पर जो रोड एक्सीडेंट होने की संभावना है उसको कम से कम कर दिया जाए, नील कर दिया। रामनगर काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम पीरूमदारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसई निवासी कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक पर रामनगर किसी काम से आ रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले, काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवोता हॉस्पिटल में एडमिट है। सावन के सोमवार के दिन नीलकंठ मंदिर सहित तमाम शिवालयों में जलाभिषेक किए गए। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नीलकंठ में अभी तक 5 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। वहीं ऋषिकेश के सोमेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव, चंदेश्वर महादेव और बनखंडी महादेव मंदिर में भी करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, साथ ही पूजा अर्चना की। तो वहीं मंदिरों में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। गंगा के घाटों पर गंगाजल भरने पहुंच रहे शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए भी जल पुलिस के जवान और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि सावन में व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, साथ ही लोगों को भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 उपचुनाव सबसे ज्यादा जो संख्या है टाइगर्स की वो हिंदुस्तान है, तो हम लोगों के लिए उपलब्धि भी है, गर्व की बात भी है। और जिस तरह से अभी हम लोग इसमें जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में इसमें व्यापक को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संरक्षण के लिए भी हम लोगों का प्रयास है। और
जिस तरह हमारे आज कैबिनेट की तरफ में जिस तरह राजा जी पार्क में भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले भविष्य के अच्छे संकेत हैं कि राजा जी नेशनल पार्क भी हमारा बाघों के मामले में एक अच्छी खासी उनकी उपस्थिति दर्ज कराएगा और टूरिस्ट का पूरे देश दुनिया के पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। सावन के माह में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 1 वर्षीय बुजुर्ग नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे, जहां नटराज चौक पर पहुंचने के दौरान अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। देखते ही देखते नटराज चौक पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बिना देर किए उनको उठाया और सरकारी वाहन से तत्काल एम्स ऋषिकेश पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया और घबराहट की दिक्कत हुई, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बच गई। एसपी लोकजीत सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी अदा करने के लिए कहा गया है। ऋषिकेश और रायवाला रेलवे स्टेशन पर कोचुवेली एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोकल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने पते के आधार पर परिजनों से संपर्क शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घनसाली के बूढ़ा केदार में आई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और तेलगांव तिमनगढ़ गांव के आपदाग्रस्त पीड़ित 50 परिवारों से मुलाकात की और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। टिहरी जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को विनयकार स्कूल के में रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की। वहीं टोली गांव में बरसात के बाद मलबा आने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित ग्रामीणों ने मुलाकात के दौरान विस्थापन की मुख्य मांग रखी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेरे इस मुद्दे पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपदा को लेकर बात हो रही है। ग्राम प्रधान रीना देवी ने जिला प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर प्रशंसा की है। मकान सब दस्त हो गया। अब सरकार करेगी जो भी करेगी, जब तक सरकार ने हमारे कुछ किया ना हम इधर से ही लेंगे नहीं। आज प्रभारी मंत्री जी के यहाँ आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? वो भी अच्छे लोग है, उसने बोला कि जल्द से जल्द आपका पुनर्निवास होने का संभावना बनाएंगे, हम कुछ न कुछ हम करेंगे। 55 जो परिवार है उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। हाँ, ये बात ठीक है, थोड़ा ऐसे आपदा के टाइम पे दिक्कतें आती है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इनका यहाँ रहने का, खाने का, पानी का, चाय का, बिजली का सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। और एक इनका मुख्य जो इनका विषय है वो है विस्थापन का। हमने एक सर्वेक्षण भी करा लिया है और जमीन ढूंढने का जो है प्रयास हम हरिद्वार से जल लेकर आने वाले के साथ कावड़ ले जाने वाले कावड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जिसके चलते दिल्ली हरिद्वार हाईवे को कावड़ यात्रा के कारण 2 अगस्त तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हाईवे पर आने जाने दोनों ओर के रास्ते कावड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।